सोलाना कॉइन के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है भाई। मैं आपको सोलाना की इस वीडियो के अंदर ऐसी अपडेट देने वाला हूं जो शायद आपको कहीं भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगी, पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसे चार्ट्स एनालिसिस करने वाला हूं। आप भी देखेंगे, आपको भी बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा कि अगर आप किसी चार्ट का खुद से एनालिसिस करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, मैं हर टाइम फ्रेम के अंदर कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि कौन से टाइम फ्रेम पे किस तरह जो है वो सोलाना रिएक्ट कर रहा है। बुलिश सिनेरियो कौन-कौन से हैं, कब तक हैं और बेरिश सिनेरियो कब स्टार्ट होंगे अगर वो चीज़ होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको जैसे-जैसे मैं बताता जाऊँगा आपने जो है वो गौर से सुन लेनी है, ठीक है? तो अभी आपके सामने सोलाना का चार्ट ओपन किया हुआ है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पे नए आए हैं तो भाई सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को यार आप लाइक नहीं करते भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। फिर आपके लाइक से मोटिवेशन मिलती है ताकि फिर आपको मज़ीद ऐसी और भी जो है वो अपडेट बना के दूँ और भी कॉइन्स का एनालिसिस करके दूँ। तो भाई सबसे पहले जो है वो अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं कर रखा, ये हमारा चैनल है व्हाट्सएप का, आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक आपको बायो के अंदर मिल जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिंक भी शेयर कर देता होता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर आपको क्रिप्टो मार्केट की अपडेट भी जो है वो मिल जाती हैं, चार्ट्स वगैरह यहाँ पे शेयर कर देता होता हूँ। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो की और बायो के अंदर भी चैनल के बायो में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो भाई सबसे पहली बात ये है कि मैं अगर सोलाना का मंथली टाइम फ्रेम पे जाऊँ, सबसे पहले हम देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे इस वक़्त क्या कर रहा है सोलाना। तो देखो यार, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर मेरे पास ये एक बहुत अच्छा एक कह सकते हो एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है? मैं सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम का अगर सपोर्ट बनाऊँ तो ये मेरे पास एक मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल है और मल्टीपल टाइम्स जो है वो प्राइस यहाँ पे आने के बाद ऊपर चली गई है, ठीक है? अच्छा, अब क्या हुआ, यानी कि ये आपके समझ लो कि आपका ये जो सारा ज़ोन है, तकरीबन इसको आप बोल सकते हो कि तकरीबन कोई 100 से लेके ये 120 125, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम है भाई, तो यहाँ पर चीज़ों को समझना ज़रूरी है। आप बोलोगे कि यार इतनी बड़ी मूव है, तो भाई ये आपको एक बड़े टाइम फ्रेम की प्रेडिक्शन देने वाला हूँ। फिर छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाएँगे, वो भी मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखो कि मल्टीपल टाइम पे मार्केट जो है वो आई है और इसी सपोर्ट से जो है वो ऊपर चली गई है, ठीक है? होगा ये कि भाई अगर आपको इन केस किसी भी टाइम अगर मंथली क्लोजिंग जैसे ये विक्स लगी हुई है नीचे, मंथली क्लोजिंग कैंडल के नीचे मिलती है, तो फिर आप ये समझ लो कि भाई फिर ये सारा जो है वो बेरिश एरिया, जैसे ये वाला सारा बेरिश एरिया था, इसी तरह जो है वो, यानी कि जैसे मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग की उसके बाद ये सारा बेरिश एरिया रहा सोलाना के लिए। और जब तक सोलाना इससे ऊपर ऊपर है, यानी कि इस सपोर्ट से ऊपर ऊपर है, तो ये सोलाना आपका सारा एक बुलिश एरिया है सोलाना का, ठीक हो गया? तो 2 ही सिनेरियो हैं। जब तक क्लोजिंग नीचे नहीं मिलती मंथली की, तब तक सोलाना ऊपर बुलिश एरिये में ही है, मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब मैं यहाँ पर इसको रिमूव करता हूँ और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है? वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है कि मल्टीपल टाइम पे जो है वो यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो इट्स मीन कि हमारे पास ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है। अभी 127 पे प्राइस ट्रेड कर रहा है। आगे मैं आपको और भी चीज़ बताऊँगा इसकी, ठीक है? तो इट्स मीन कि यार यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है, जब भी आती है कंसोलिडेट करती है, जैसे यहाँ पे हुआ, तो मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद एक बड़ा मूव देती है। बड़ा मूव कैसे, वो भी आपको आगे चल के पता चल जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूँ, डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ, मंथली टाइम फ्रेम पे देखूँ, तो ये मेरे एक पास जो है वो एक कह सकते हो कि बाइंग बनाने के लिए, स्पॉट के अंदर होल्डिंग के लिए ये एक बेस्ट ज़ोन है सोलाना का, ठीक है? बाकी इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। मेरे जो टेक्निकल एनालिसिस है वो मैं चार्ट की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मार्केट ऐसे कब कब हुई है, उसके बाद मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है, वो आपको सारा कुछ इस वीडियो में मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है वो मैं आपको लेके चलता हूँ। अब ये देखो यार, यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं, आप ये देखो कि मार्केट जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे, जब ये मार्केट अब हमारी क्या कर रही है, मार्केट क्या कर रही है यहाँ पे, ये मार्केट बार बार इस जोन से रिजेक्ट हो रही है। मतलब ये जोन हमारा कितने का बनता है, ये अगर मैं आपको जोन दिखाऊं तो ये हमारी जो सोलाना की प्राइस जो है वो, यहाँ पे प्राइस लेवल लगा देता हूँ, तो मतलब 145 से 146 के प्राइस रेंज से सोलाना बार-बार क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है और नीचे आता है, फिर वहीं से बाउंस कर जाता है। अब ये इसको हम बोलते हैं क्रिप्टो की लैंग्वेज में या ट्रेडिंग की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं साइडवेज रेंज। ये एक साइडवेज रेंज है, ठीक है? अब साइडवेज रेंज मार्केट जैसे ही अगर अपसाइड ब्रेक हुआ, तो मार्केट ऊपर की तरफ बड़ा मूव देगी और अगर डाउन साइड हुआ, तो फिर मार्केट डाउन साइड बड़ा मूव दे सकती है। वो मैं आपको कंडीशन पहले बता चुका हूँ कि क्योंकि इंपॉर्टेंट ज़ोन है, मंथली क्लोजिंग यहाँ पे हुई, तो फिर निज़ाम जो है वो ख़राब होगा, अदरवाइज़ कोई मसला
नहीं है, अगर आपके पास स्पॉट में है तो आपको कोई परेशानी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी आपको ही पता है मार्केट जिस तरह का रिएक्ट कर रही है, बिहेव कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट में जो फंडामेंटली चीज़ें हो रही हैं, टैरिफ आते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, तो उसकी वजह से प्राइस प्रेशर में ज़रूर आती है। लेकिन आप ये देखो, अब मैं अगर थोड़ा सा आपको पीछे हिस्ट्री में लेके जाऊं, ठीक है, इसी सोलाना की हिस्ट्री में आपको लेके जाऊँ, सोलाना के चार्ट की हिस्ट्री में, तो हम देखेंगे यार साइडवेज़ रेंज जो है वो अगर लेट्स सपोज़ कि साइडवेज़ रेंज जो है वो और कहाँ पे हमें देखने को मिली थी, जहाँ से मार्केट ने को अच्छा मूव दे दिया हो हमें, ठीक है? अब ये देखो, जैसे यहाँ पर हमारे पास भी एक साइडवेज़ रेंज थी, ये वाली, ठीक है? आप ये चेक करो ज़रा। अब ये आप चेक करो हमारे पास क्या थी, जिस तरह यहाँ पर साइडवेज़ रेंज है, इसी तरह मार्केट हमारे पास यहाँ पे साइडवेज़ रेंज थी। अच्छा, अब ये जो सोलाना की साइडवेज़ जो रेंज थी, वो यही थी तकरीबन कोई 22-23% की। देखो ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि $35 प्लस माइनस चलता रहता था सोलाना। तो मतलब सोलाना ने यहाँ पे कितना टाइम कंसोलिडेट किया, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो तकरीबन सोलाना ने हमें यहाँ पे तकरीबन देखा जाए तो 74 डेज़ बनते हैं ऑलमोस्ट ना, 74 दिन, 74 डेज़ ऑलमोस्ट 2 मंथ से ज़्यादा का टाइम ऐसे ही कंसोलिडेट किया, और ये टाइम था तकरीबन कब का? 2024 अगस्त का टाइम था, अगस्त-सितंबर 2024 की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी यहाँ पे हमारे पास सोलाना कितने दिन से ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है? तकरीबन हमारे पास सोलाना यहाँ से ऐसे ही कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। तकरीबन 67 डेज़ हो चुके हैं, ठीक है? हमारे पास ऐसे ही कंसोलिडेट कर रहा है जैसे यहाँ पे कर रहा था, ठीक है? तो ये हमारे पास एक होगी कंसोलिडेशन रेंज। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। कंसोलिडेशन रेंज होगी, अब सोलाना देखो भाई यहाँ पे जब प्राइस बड़ा क्रैश करके आई थी, जिस जिस तरह देखो ना, यहाँ पे एक बड़ा क्रैश था प्राइस के अंदर, ये एक बड़ा मूव था अपसाइड का, ये एक बड़ा क्रैश था। बड़ा क्रैश होने के बाद प्राइस हो गया साइडवेज। तो यहाँ पर एक बड़ा मूव था, ये सारा आप देखो, ठीक है, एक बड़ा मूव सोलाना का, एक बड़ा क्रैश सोलाना का, ठीक है, ये आया। इसके बाद प्राइस जो है वो क्या हुआ, साइडवेज हो गया, इसी सपोर्ट पे आके सेम जो है मार्केट ने साइडवेज रेंज बनाई थी, वैसे ही अभी भी साइडवेज चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक आपको और चीज़ दिखाऊँ, तो मेरे पास एक और चीज़ यहाँ पे, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आपको समझ आ जाए, तो मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ, तो मेरे पास जो है वो सालाना ये पहले गिरा, कुछ इस तरह करके, ये ऐसे और ये अब ऐसे, तकरीबन इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी आप इसको बोल सकते हो, कि यार ये बनता हुआ जो है वो हमें कह सकते हो कि भाई नज़र आ रहा है। लेट्स सपोज़ यहाँ पे भी था, ये प्राइस नीचे आई, उसके बाद प्राइस ये आई, ठीक है? और उसके बाद प्राइस दोबारा ऊपर जाने के बाद ये आई, और आप देखो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो भाई कि हमारे पास क्या था, यहाँ पे भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बोल सकते हो। तो यहाँ पे मार्केट ने एक बड़ा मूव दिया हमें, ठीक है? बड़ा मूव मिला, उसके बाद पीछे थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं और जो है वो यहाँ पे भी जाते हैं। तो यहाँ पर भी मेरे पास प्राइस कुछ इस तरह का कंसोलिडेट कर रही थी, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पर भी सेम कुछ इस तरह का सिनेरियो नज़र आ रहा है आपको? ये देखो यहाँ पे, लेट्स सपोज़ कि ऐसे, ये ऐसे और ये कुछ इस तरह करके, ठीक है? तो क्या हुआ, ये मेरे पास जो है वो ऐसे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, और उसके बाद मार्केट ने एक बड़ा मूव दिया। मूव कहाँ से दिया? इसी सपोर्ट ज़ोन से। प्राइस एक्शन कैसा था? यही इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप, और यहाँ पर भी अभी करंट टाइम पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सेम ऐसा ही जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो। तो मार्केट क्या करती है, आपको हिस्ट्री देखनी पड़ती है, मार्केट यहाँ पे कैसा बिहेव करती रही है। उसी के अकॉर्डिंग आप फिर अपनी ट्रेड को, अगर आप होल्डिंग करने वाले हो, तो आप होल्डिंग कर पाते हो, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है? अच्छा, अब ये देखो, मैंने आपको चीज़ें दिखा दी हैं। अब मैं अगर आपको जो है वो ट्रेंड ट्रेंड लाइन पे लेके चलूँ, अब मैं जो है, अब तो मैंने डिस्कस कर लिया ना कि प्राइस एक्शन कैसा चल रहा है। यानी कि मैंने आपको बता दिया कि भाई कंसोलिडेशन होती रही है, उसके बाद बड़ा मूव आता है, उसके बाद साइडवेज़ रेंज जिस तरह ये चल रही है, साइडवेज़ रेंज, ठीक है? मार्केट लेट्स सपोज़, जैसे अगर अब मैं आपको दिखाऊँ, तो जिस तरह यहाँ पे एक साइडवेज़ रेंज थी, ठीक है? क्या प्राइस यहाँ पे भी ऐसा साइडवेज़ रेंज नहीं बना रही इस वक़्त, ठीक है? ये बना रही है, लेकिन उस वक़्त था, मार्केट नीचे से ऊपर आई थी, जो है वो साइडवेज़ हो गई। तो क्योंकि मार्केट के पास ये एक जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या था, रिजेक्शन इंपॉर्टेंट लेवल था यहाँ पे, तो उसके बाद मार्केट ने ब्रेक किया, और उसके बाद इसको काफ़ी देर से होल्ड करके बैठी हुई, और ये सपोर्ट तकरीबन आपकी 2024 से होल्ड ही चलती हुई आ रही है, ठीक है? मंथली टाइम फ्रेम में सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन चल रही है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं अगर एक और चीज़ आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पर अगर मैं लेट्स सपोज़ के कुछ इस तरह का, मैं ट्रेंड लाइन्स को अब ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स सपोज़ कि मेरे पास ये एक ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से रिजेक्शन था, ठीक है? ये अब मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे, कि लेट्स सपोज़, चलो हम इसकी हमने यहाँ से बॉडी ले ली, इसकी थोड़ी-सी और नीचे कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो ये कर लिया। अब क्या था, अब आप ये देखो,
यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमारे पास रिजेक्शन थी, उसके बाद ये रिजेक्शन आई, हमारे पास ट्रेंड ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी, उसके प्राइस दोबारा आई, रिजेक्ट होके नीचे ही प्राइस ने ब्रेक किया अच्छे वॉल्यूम से, रीटेस्ट करने ये ऊपर गई चली, ब्रेक कर दिया, नीचे आ गई, दोबारा गई, इसको टेस्ट किया, दोबारा नीचे आ गई, ब्रेक कर दिया, ऊपर चली गई, ब्रेक कर दिया, नीचे आ गई। अब क्या हो रहा है? अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे ये हो रहा है, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो, तो मैं यहाँ पर भी एक कुछ इस तरह करके जो है वो सिस्टम लगा सकता हूँ, ये वाला भी, ठीक है? अगर मैं लगाना चाहूँ, ये वाला, ठीक है? कुछ इस तरह करके सिनेरियो भी हो सकता है, ये वाला जो आप देख रहे हो। तो अब ये जो है वो लेट्स सपोज़ यहाँ पे पहले प्राइस इस ट्रेंड लाइन से देखें, तो ये यहाँ से अब सम टाइम लोग क्या करते हैं, लोग ये चीज़ भी ले लेते हैं, मतलब कि बॉडी भी ले लेते हैं ऐसे करके। अब ये अगर मैं इस लाइन को डिलीट कर दूँ, तो ये यहाँ पर इसका रीटेस्ट चल रहा है, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे सपोर्ट थी, यहाँ पे सपोर्ट थी, यहाँ पे जब प्राइस इस जगह से ब्रेक करके आ गई, तो ये रिजेक्शन थी, फिर सपोर्ट बन गई, उसके बाद ये सपोर्ट बनी, ऊपर गया प्राइस, उसके बाद ये रीटेस्ट हो रहा है, रीटेस्ट हो रहा है, रीटेस्ट हो रहा है, प्राइस में भी थोड़ा-सा नीचे आए और उसके बाद प्राइस जो वो ऊपर की तरफ मूव कर जाए। तो इस तरह का सिनेरियो भी है। अब मैं अगर आपको लाइन में दिखा दूँ तो शायद आपको कोई ये चीज़ ऐसे ही मिल जाए देखने को। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है? परफेक्ट अगर यहाँ पे मैं जो है वो यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ सारी ड्राइंग को, तो रिमूव करने के बाद एक नई लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है? कुछ इस तरह करके, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ये आप बोलोगे भाई अब आपने आपने ये चीज़ देखनी ये वाली, ठीक है? अब क्या हो रहा है? अब देखो प्राइस ये वाला जो है ना, अब ये वाला यहाँ से, ये यहाँ से रिजेक्ट था, मतलब मेरे पास ये लाइन ठीक है, उसके बाद यहाँ से ब्रेक हो गई, उसके बाद यहाँ से ब्रेक हो गई, उसके बाद ये फिर जो है वो एक शेकआउट आया, उसके बाद दोबारा प्राइस क्या कर रही है, इसी लाइन के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रही है। अब दूसरी मतलब वही सिनेरियो हो सकता है कि प्राइस थोड़ा-सा अगर ऐसे नीचे आता है, तो ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी है अनटिल अनलेस मंथली क्लोजिंग मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, उसके बाद मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो भाई मेरे पास जो है वो यहाँ पे अगर आरएसआई है, तो आरएसआई मेरे पास 39 है, ओवरसोल्ड टेरिटरी में चल रही है। आरएसआई के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो। तो मेरे पास ये भी ओवरसोल्ड है, थोड़ी-सी प्राइस नीचे आती है तो मेरे पास ये मज़ीद ओवरसोल्ड हो जाएगी, मेरे पास मज़ीद एक वैलिड लॉजिक हो जाएगी कि भाई मेरा आरएसआई मुझे बता रहा है कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। ये मैं थोड़ा-सा आपको दिखा देता हूँ, ये आप चेक कर लो। आपको वो मैं थोड़ा-सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए, यहाँ पे, ठीक है? ये आप अभी देखो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कुछ इस तरह का आपको सिनेरियो नज़र आ रहा है सोलाना के अंदर, ठीक है? तो अब इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म, ठीक है? और यहाँ पे अब भाई आपके सामने है, तो अब टारगेट की बात कर लेते हैं। अब बाइंग रेंज क्या है? लेट्स सपोज़ अभी भी बाइंग में है, आप 128 से भी ले सकते हो, 110 तक का है, आप तब भी बाय कर लेना। मतलब आप 120 पे कर लो, अब सॉरी 127 पे कर लो, 120 पे कर लो, 100 पे कर लो, 3 हिस्सों में बाइंग बना लो ना आप। अगर आपने अच्छा प्रॉफ़िट लेना है, तो ज़रूरी तो नहीं है, अब ये एक ज़ोन है, ठीक है? अब ज़ोन में देखो ना विक लगती रही है। अब मैं आपको एक एक परफेक्ट प्राइस यहाँ पे कैसे बता सकता हूँ कि यार आप इसी प्राइस से जो है वो सोलाना परफेक्ट ऊपर जाएगा, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है? एक ज़ोन है, ज़ोन के अंदर आपको एंट्री बना के वेट करना होगा। जैसे यहाँ पे देखो कितनी दफ़ा मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो मार्केट तंग तो करती है, तंग किए बगैर तो प्रॉफिट नहीं देती ना मार्केट, ठीक है? अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, मतलब लेट्स सपोज़ अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखो मेरा यहाँ पे एक ट्रेंड है ये वाला, ठीक है? जो अभी सोलाना का ट्रेंड चल रहा है, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है? ये यहाँ से टॉप से ट्रेंड आया और ये आने के बाद ये मैं कुछ इस तरह का, अगर मैं इसकी जो है वो विक ले लेता हूँ, इसी ऊपर की ये वाली, ठीक है? अब ये देखो मेरे पास क्या हुआ, यहाँ से ये वाला ये डाउन ट्रेंड था, ये मेरे पास मार्केट डाउन ट्रेंड चलती आ रही है। अब यहाँ पे आके मार्केट ने क्या हुआ, साइडवेज़ शुरू कर दिया, ठीक है? साइडवेज़ हो गई है। अब मार्केट जैसे साइडवेज़ डायरेक्शन से यहाँ से जाएगी, ब्रेक करके ऊपर प्राइस जो है वो चली जाएगी। क्योंकि रिवर्सल जो होता है वो आपके अच्छे सपोर्ट लेवल से ही होता है, अदरवाइज़ रिवर्सल थोड़ा-सा मुश्किल होता है। अगर वैसे आप रिवर्सल बोलो तो नहीं होगा। मेजर सपोर्ट लेवल से ही रिवर्सल आपको देखने को मिलता है और हमारे पास अभी मंथली टाइम फ्रेम पे मेजर सपोर्ट का एक लेवल आ रहा है, ठीक है? और यहाँ पर हमारे पास ईएमए 200 का सपोर्ट भी आ रहा है, ठीक है? वो आप देख लेना लगा के खुद ही आपको पता चल जाएगा, सही है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब मैं अगर यहाँ पे ये लगाऊँ और इसके बाद मैं एक यहाँ पर ये भी लगा सकता हूँ लाइन, ठीक है? यहाँ से एक ये लाइन भी ले सकता हूँ अगर मैं लेना चाहूँ, ठीक है? तो ये भी ले सकता हूँ, ठीक है? इस तरह करके। अब ये जो चीज़ है मेरे पास, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस प्राइस के अकॉर्डिंग तो ये मेरा जो है वो क्या हुआ, मेरा ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे और देखो यहाँ पे क्या हुआ, बिल्कुल परफेक्ट ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद यानी कि रिजेक्ट हो रहा था, ब्रेकआउट हुआ, होने के बाद रीटेस्ट हुआ, प्राइस ने बाउंस किया, प्राइस फिर गिर गई। अब प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कुछ टाइम कर सकती है, ये वाला एरिया थोड़ा-सा हो सकता है नीचे भी आए, जो मैंने आपको समझाया। उसके प्राइस जैसे ही इसको मेजर ट्रेंड को ब्रेक करेगी, उसके बाद प्राइस आपकी अपसाइड मूव करेगी।
अच्छा, अब अपसाइड हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं, ठीक है? अपसाइड हमारे टारगेट जो है वो तकरीबन आप ये समझ लो कि हमारा पहला जो टारगेट है वो तकरीबन यहाँ पे कहीं हो सकता है और ये वाला जो है वो हमारा टारगेट बन सकता है और वो तकरीबन आप जो है वो हाई टाइम फ्रेम पे देखो, तो वो तकरीबन आपका 160 के आस-पास बनता है, ठीक है? टारगेट मैं जो देख रहा हूँ कि यार ये वाला टारगेट जो है वो 160, 165 का मिल सकता है। उसके बाद जो बड़ा टारगेट होगा सेकंड, वो ये वाला ज़ोन ले लेते हैं हम, ठीक है? ये वाला और ये हमारे पास जो ज़ोन है वो तकरीबन होगा भाई ऑलमोस्ट कोई आप 180 185 के आसपास, ठीक है? फिर उससे ऊपर हमारे पास ये ज़ोन हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि मार्केट की कंडीशन वहाँ पे कैसी रहती है, मार्केट कितना बुलिश होती है। तो ये जो है वो डिपेंड करता है कि मार्केट का सिनेरियो क्या है। तो फिर उसके बाद हमारे पास ये भी जो है वो हो सकता है, ठीक है? वो 220 200 प्लस भी हो सकते हैं टारगेट। तो ये कुछ इस तरह का करके जो है वो सोलाना के अंदर प्राइस एक्शन मैंने आपको समझा दिया है। तो बाकी देखो सोलाना जब भी देखो यहाँ पे बड़ी मूव थी, ठीक है? अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही था। ये एक बड़ा मूव था, इसके बाद ये एक डाउन, ठीक है? उसके बाद ये चीज़, उसके बाद नीचे। यहाँ पे भी एक बड़ा मूव था, ये आप देख लो। उसके बाद ये एक मूव आया सेम ये वाला जो हिस्सा था, ठीक है? यहाँ पे उसके बाद डाउन साइड मूव आया बड़ा, उसके बाद प्राइस फिर वही कंसोलिडेशन हुई। ये आप देखो कंसोलिडेशन एरिया तकरीबन आप कह सकते हो। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हो रही है और यहीं से रिवर्सल अगर हुआ तो फिर ये वाली जो है वो आपको आगे नेक्स्ट एक बड़ी वेव देखने को मिल सकती है सोलाना के अंदर। तो कुछ इस तरह करके सोलाना जो है वो प्राइस सेक्शन बनाता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने आपको हर एंगल से बता दिया। साइडवेज़ रेंज बता दी, ट्रेंड बता दिया, हर चीज़ बता दी। वीडियो अच्छी लगी हो भाई लाइक ज़रूर करके जाना है आपने और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है। बाकी आप सीखना चाहते हैं तो भाई आप हमें जो है वो नेक्स्ट बैच में जॉइन कर सकते हो, अगर आप सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं। अदरवाइज़ आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है? क्योंकि भाई सीखोगे तो आपका ही फ़ायदा, नहीं सीखोगे तो उसमें आपका ही नुकसान है। आप जितना मर्ज़ी पैसा लेके आओगे, आप नुकसान ही करोगे। तो ये चीज़ें सीखने से आती हैं, ये चीज़ें जो है वो सिग्नल ऐसे नहीं आ जाती कि भाई 200 जो है वो किसी ने आपको सिग्नल दिया, सोलाना को 150 से ले लो, 152 टारगेट, 153 टारगेट, तो अब सारी ज़िंदगी भाई इसी जो है वो जो है वो कशमकश में घूमते रहोगे कि भाई कुछ लाना है, यहाँ से लेना है। आपको चार्ट का पता ही नहीं चलेगा, एक्चुअल प्राइस मार्केट काम कैसे करती है, ठीक है? तो ये चीज़ें जब आपको आ जाएँगी, फिर आपको पता चलेगा कि मार्केट काम कैसे करती है। सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको किसी कॉइन की अपडेट ऐसी चाहिए। अपना ख्याल रखना, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।